हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 2 के एपिसोड 7 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। एपिसोड 7 की शुरुआत में शरद केलकर हमें देवों के बारे में बताते हैं कि देवों ने हमेशा खुद को राक्षसों से बढ़कर और ताकतवर समझा, लेकिन जब ये राक्षस तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने के इरादे से देवों से जंग को आए तो देवों ने मानव जाति से गठबंधन कर लिया। जहां एक और मानव सेना पूरी धरती पर मानो चादर की तरह बिछ गई, तो वहीं राक्षस सम्राट ने उनके विरुद्ध भेजे अपने 10 महारथी किंकारा। एक तरफ 50,000 सैनिक तो दूसरी तरफ केवल 10। लेकिन जंग हिम्मत और बहादुरी से जीती जाती है। किंकारा, जो देवों और इंसानों से विपरीत ना तो डर जानते हैं और ना ही पीछे हटना, और उनका अपने सम्राट को दिया हुआ वचन जीत के साथ होता है या उनकी मौत के साथ, और वो है किंकारा। अब यहाँ हनुमान सीता से पूछते हैं कि क्या ये नज़ारा लंका से नजर आएगा। तब सीता हनुमान को रुकने का कहती हैं और वापस श्री राम के पास लौटने को कहती हैं, पर हनुमान कहते हैं कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। इधर रावण की दासियां रावण के पास जाती हैं और अशोक वाटिका का सारा हाल बताती हैं और बताती हैं कि ये सब एक वानर का किया धरा है और वो सीता को अपने साथ लेने आया है। तब रावण को पहले तो यकीन नहीं होता कि ये सब एक बंदर का काम है, लेकिन बाद में सभी किंकारों को अशोक वाटिका की ओर भेजने का आदेश देता है और कहता है कि उस वानर को जान से मार दो। अब अशोक वाटिका में किंकारा हनुमान को चारों ओर से घेर लेते हैं और अब हम यहाँ हनुमान और किंकारा के बीच जबरदस्त युद्ध देखते हैं, जहाँ हनुमान बहुत से किंकारा को मौत के घाट उतार देते हैं और बाकी किंकारा मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तब सीता त्रिजटा से कहती है कि हनुमान को रोको, वरना रावण उसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। इधर महल में रावण को किंकारा की शिकस्त की खबर लगती है और ये भी पता चलता है कि कुछ किंकारा मैदान छोड़कर भाग गए हैं। तब रावण उन किंकारा को ढूंढकर उन्हें मारने का आदेश देता है और खुद हनुमान से लड़ने के लिए अपने कवच और शस्त्र मंगाता है। इस पर अक्षय हनुमान से लड़ने के लिए रावण की आज्ञा मांगता है, पर रावण कहता है कि वो इस राज्य का राजा है और जंग में उसे सबसे आगे रहना चाहिए। तब अक्षय कहता है कि ये मौका उसे दे ताकि वो खुद को साबित कर सके, और वो रावण को वचन देता है कि वो सीता को कहीं नहीं जाने देगा। तब रावण अक्षय को आशीर्वाद देकर उसे जाने की आज्ञा दे देता है। अब यहाँ अक्षय को उसकी माँ मंदोदरी रोकती है और कहती है कि रावण के पास बहुत बड़ी सेना है, वो किसी को भी भेज सकता है। पर अक्षय नहीं मानता, क्योंकि उसे सिर्फ ये साबित करना है कि वो भी उसके भाई की तरह एक योद्धा है, और वो अशोक वाटिका की ओर निकल पड़ता है। इस पर मंदोदरी बहुत दुखी होती है। इधर अशोक वाटिका में त्रिजटा हनुमान से कहती है कि वो वापस चला जाए, उसने किंकारा को धूल चटा दी है और उसे क्या चाहिए। पर तभी वायु हनुमान को दर्शन देते हैं और हनुमान अपने पिता से आशीर्वाद मांगते हैं। ये देखकर त्रिजटा हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि हनुमान कोई आम वानर नहीं बल्कि उस पर देवों का आशीर्वाद है। तब त्रिजटा हनुमान को जाने का कहती है और बताती है कि उसने अक्षय की सवारी को यहाँ आते देखा है, वो दूसरों जैसा नहीं है। तब हनुमान कहता है कि उसने अक्षय को देखा है और वो अपने पिता और भाई से बिल्कुल विपरीत है। तब हनुमान त्रिजटा की बात मान जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं, पर तभी अक्षय हनुमान को रोक लेता है। तब हनुमान अक्षय से ना लड़ने का कहकर उसे समझाते हैं कि वो उसके पिता जैसा नहीं है और उसे उसके पिता के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि वो ही है जो उसके पिता को उसके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन अक्षय नहीं मानता, क्योंकि आखिर वो है तो रावण का ही बेटा। और तब उन दोनों के बीच एक घमासान टक्कर हम देखते हैं, जहाँ हनुमान के द्वारा अक्षय की मौत होती है। हालांकि हनुमान लड़ाई के दौरान भी अक्षय को समझाते हैं कि जो तुम साबित करना चाहते थे तुम कर चुके हो और तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन अक्षय नहीं मानता और परिणाम उसकी मृत्यु होती है। अब अक्षय की मृत्यु पर हनुमान को भी दुख होता है। अब ये खबर रावण तक पहुंचती है, जहां अब वो इंद्रजित को हनुमान को मारने का आदेश देते हैं और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।